अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का 22nd सॉरी लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे। तो थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कि हमने पहले क्या रीड किया है। डिस्कस्ड इन लेक्चर्स लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, बाउंड लीनियर ऑपरेटर, और हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स का नॉर्म निकाला, नॉर्म को डिफाइन भी किया, लिनियरिटी चेक की, और ऐसे ऑपरेटर भी डिस्कस किए जो लीनियर थे लेकिन हमारे पास बाउंडेड नहीं थे। फिर हमने कुछ रिजल्ट्स बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के डिस्कस किए, उनकी कंटिन्यूटी के साथ रिलेशन के लिए। अगर ऑपरेटर लीनियर हो तो क्या वो बाउंडेड होता है, अगर लीनियर हो तो बाउंडेड और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, इस तरह उनका कर्नल के साथ रिलेशन। और से ही रिजल्ट्स फिर हमने फंक्शनल्स डिफाइन किए और फंक्शनल लीनियर फंक्शनल की एग्जांपल की। और लास्ट लेक्चर में हमने एक फंक्शन के लीनियर होते हुए रिजल्ट डिस्कस किया कि अगर वो बाउंडेड हो तो वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड होगा। इसी तरह कर्नल और कंटिन्यूटी, कर्नल के जीरो होने में और फंक्शनल कंटिन्यूस होने में एक फॉर्नोमिक का रिलेशन था अगर इफ द फंक्शनल्स आर लीनियर। आज के लेक्चर्स में हम एक डिफरेंट टाइप की वेक्टर स्पेसेस डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शनल से कंस्टिट्यूट होती हैं, जिनके एलिमेंट्स बजाते खुद फंक्शनल होते हैं। एक फंक्शनल भी एक वेक्टर स्पेस पे दूसरी वेक्टर स्पेस में एक मैपिंग होती है। सिमिलरली ऑपरेटर भी एक वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में मैपिंग होती है। स्लाइडली डिफरेंस होता है जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। लेकिन जो अब हम स्पेस डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें फंक्शनल्स एज एन एलिमेंट यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कुछ डेफिनेशंस और फोकस करेंगे। ये ज़रा क्रिटिकल डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इसमें हम अलजेब्राइक डुअल स्पेस डिस्कस करेंगे, इसी तरह किसी भी वेक्टर स्पेस की फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस, इसी तरह सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस डिस्कस करेंगे। इस तरह कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन करेंगे हम, और अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिव स्पेसेस डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि कैसे कहते हैं कि एक स्पेस को दूसरी स्पेस में एम्बेड किया जा सकता है, व्हाट इज एम्बेडिंग। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ algebraic dual space. So the set of all linear functions defined on a vector space can be made into a vector space. This space is denoted by x star and is called algebraic dual space of x. तो किसी भी वेक्टर स्पेस की अल्जेब्राइक डुअल, जैसे बोलते हैं फर्स्ट अल्जेब्राइक डुअल स्पेस, इसको एक्स स्टार से डिनोट करते हैं। और ये होती क्या है, एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शनल्स का सेट। और ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस कंस्ट्रक्ट कर देता है अंडर सम operations of addition of two functionals and scalar multiplication of a scalar with the functional। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक ऐसा सेट जो कि एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइन हो रहे तमाम लीनियर फंक्शनल्स पे मुश्तमिल हो, वो एक बजाते खुद वो सेट एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इस वेक्टर स्पेस को हम गिवन वेक्टर स्पेस की फर्स्ट डुअल स्पेस या अलजेब्राइक डुअल स्पेस बोलते हैं। नाउ फोकस, its algebraic operations are as vector space are defined as follows. The sum f1 plus f2 of two functionals f1 and f2 is the functional s whose values at every x belongs to x is s of x is equal to f1 plus f2 into x. This is equal to f1x plus f2x. हम पहले जानते हैं कि f1 और f2 क्योंकि x स्टार के एलिमेंट हैं। x स्टार एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन x। तो इसका जो भी एलिमेंट होगा वो एक फंक्शनल होगा, मीन वो x वेक्टर स्पेस से उसकी फील्ड तक एक मैपिंग होगी जो कि लीनियर होगी। तो हम एक्स स्टार के दो एलिमेंट लेंगे तो वो दो फंक्शनल्स आएंगे f1 f2, और उनको उनकी डोमेन यानी x के एलिमेंट पर उनको चेक किया जाएगा। कैसे उनको ऐड करेंगे,
हर फंक्शनल का इंडिविजुअल उस जिस एलिमेंट पे उनके आंसर लेना हो, F1 का एक्स पे आंसर अवेलेबल होगा, F2 एक्स का आंसर अवेलेबल होगा, उनको लेकर उनको ऐड कर देंगे तो ये एक्स ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा। जैसे हर वेक्टर स्पेस में हम जानते हैं कि दो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स एंड और स्केलर को उस वेक्टर स्पेस के एक वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड फंक्शनल एफ is a functional p whose value at x belongs to x is p of x is equal to alpha f into x। अल्फा बाहर आ जाएगा f of x, क्योंकि ये लीनियर है तो अल्फा को बाहर ले सकते हैं, f of x आ जाएगा। तो ये हमने दो ऑपरेशंस डिफाइन किए सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स पे कि अगर उससे दो एलिमेंट फंक्शनल लें तो उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, और अगर एक स्केलर लेके फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन इट इज़ वेरी क्लियर, इन दैट वे अगर हम इनको ऐड करते हैं तो नया बनने वाला एक फंक्शन ही होता है जो कि हमारे पास एक्स से एक्स स्टार में होता है। इसका मतलब है एडिशन जो है हमारे पास क्लोज्ड है, और इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है इन एक्स स्टार, क्योंकि अगर एक अल्फा लें और एफ लें हम एक्स स्टार से और इनको मल्टीप्लाई करें तो भी एक नया फंक्शनल बनता है, जैसे हमने यहाँ इनको फर्जी नाम से पी का दिया हुआ है। और ऑपरेशन कैसे होता है, एफ की एक्स पे वैल्यू आप ले लेते हैं और अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ क्योंकि एक्स से उसकी फील्ड में मैपिंग है, यानी एक्स स्टार का एलिमेंट है, तो ये वैल्यू अवेलेबल होगी। तो इन दो ऑपरेशंस के तहत एक्स स्टार सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स, एक्स स्टार is individually a vector space, and this is called the first dual or algebraic dual space of vector space X. Now we define second algebraic dual space. तो जैसे नाम से भी हमें शो हो रहा है कि डुअल की डुअल, इसको हम सेकंड अलजेब्राइक डुअल बोलते हैं। तो ये जैसे सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स हमारे पास डुअल स्पेस बनाता है एक्स की, तो अगर हम डुअल के ऊपर डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शनल्स ले लें, यानी जैसे हमने एक्स पे डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शनल्स लिए और उसने वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं विद अबाउट गिवन ऑपरेशंस, डिफाइंड ऑपरेशंस, तो हम उसको फर्स्ट ड्यूल बोलते हैं। इस तरह एक्स स्टार पे डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शनल्स भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और उसको एक्स स्टार की डुअल और एक्स एक्स की डबल डुअल स्पेस बोला जाता है, उस एक्स डबल स्टार से डिनोट करते हैं। कि फॉर्मल डेफिनेशन हम रीड करते हैं, द अलजेब्राइक डुअल एक्स स्टार स्टार of X star whose elements are linear functionals defined on X star. We denote it by X star star or X double star, and in this way and call it second algebraic dual space of X. We can obtain a G. Now we define the elements of X double star, how they look and how they operate. We can obtain a G belongs to X double star, which is a linear function is defined on X star by choosing a, तो इस तरह से भी एक जी एक्स डबल स्टार का एलिमेंट हम शो कर सकते हैं बाय चूजिंग अ फिक्स्ड एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड सेटिंग। तो इस सेटिंग को हम देखते हैं किस तरह से एक्स के एक सिंगल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड एक्स डबल स्टार का एलिमेंट हम बना सकते हैं। तो एक्स डबल स्टार का एलिमेंट होता क्या है, जो एक्स स्टार पे फंक्शनल हो, यानी एक्स स्टार पे ऐसी मैपिंग जो एक्स स्टार पे अप्लाई हो और एक्स स्टार की फील्ड में जाके गिरे और वो लीनियर है, इसको बोलेंगे एक्स स्टार पे एक फंक्शनल है। और एक्स स्टार पे डिफाइन होने वाले तमाम लीनियर फंक्शंस का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बना देता है। इसको हम बोलते हैं एक्स स्टार की डुअल स्पेस और एक्स की सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस। तो इसका हम जैसे हम एक उसका एलिमेंट डिफाइन करवाना चाह रहे थे, एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो एक्स के हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक्स डबल स्टार का एक एलिमेंट जो है वो हम डिफाइन करवा सकते हैं। और बाय चूजिंग एक एलिमेंट हम एक्स से लेते हैं, से स्मॉल एक्स, और ये सेटिंग करते हैं जी इंटू एफ इज इक्वल टू जी एक्स एफ एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स फिक्स्ड। तो ये फिक्स रहेगा। इसी तरह देखिए अब जो एलिमेंट हम जी लेंगे डिफाइन करवाना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये एक्स स्टार पे डिफाइन करवाना चाह रहे हैं, तो जी की जो डोमेन में एलिमेंट होंगे वो एक्स स्टार के होंगे, और एक्स स्टार में क्या पड़े हुए फंक्शनल,
से F1 फंक्शनल, F2 फंक्शनल, F3 फंक्शनल ये पढ़े हुए हैं। तो अगर जी को F1 पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी एक्स F1 और इसका आंसर आएगा F1 ऑफ एक्स। इसी तरह जी ऑफ F2 इक्वल आएगा जी एक्स ऑफ F2 और ये आएगा F2 ऑफ एक्स। एक्स स्मॉल एक्स फिक्स रहेगा। इसी तरह एक्स का अगर कोई और एलिमेंट फिक्स करेंगे तो हम इसी तरह से एक और मैपिंग से G1 डिफाइन कर सकेंगे। इसी तरह वेब वन पे अप्लाई होगी। तो अगर स्मॉल एक्स टू फिक्स किया है तो जी स्मॉल एक्स टू F1 होगा और ये हो जाएगा F1 ऑफ X2। इस तरह एक्स के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हम ये मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं और ये मैपिंग की डेफिनेशन बता रही है कि डुअल के एलिमेंट पे अप्लाई होती है और हमें जाके फील्ड एक्स की फील्ड का आंसर अप्लाई करती है। तो इस तरह से ये एक फंक्शनल हुआ और इसकी लिनियरिटी नीचे चेक की जा रही है। दस जी एक्स इज लीनियर एज डिफाइंड एज फॉलोज। तो हमने डोमेन से दो एलिमेंट लिए लिनियरिटी की कंडीशन के मुताबिक F1, F2 taken from X star, which is the domain of G, और दो स्केलर्स लिए अल्फा बीटा, इनको ऐड किया GX को अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डिफाइंड अबव, G of something is equal to GX of something। तो G ऑफ, यहाँ पीछे हमने इसको अगर बैक पे और लिखना चाहें तो ये होगा G of F1 plus G of alpha F1 plus beta F2, and this is equal to Gx of alpha F1 plus beta F2 according to this definition, and this is equal to alpha F1 plus beta F2 into X. According to this method, we define that. Now, we know F1, F2 are linear, तो एक तो X इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लिनियरिटी की वजह से हमारे पास अल्फा बाहर आ जाएगा और ये F1X हो जाएगा और ये बीटा बाहर आ गया F2X हो गया। and F1X according to this definition answer of GX F1 and this is equal to GF1। तो ये GX F1 या GF1 हो गया। तो इसी तरह से ये यहाँ से इसको गेस करते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि F2X है तो ये इक्वल होगा GX F2 के। तो ये GX F2 के हमारे पास इक्वल है। तो इस तरह देखिए GX को अप्लाई किया हमने अल्फा F1 प्लस बीटा F2 के पे और आंसर आ रहा है अल्फा इंटू GX F1 प्लस बीटा into g of x f2, and this is true for all f1 f2 taken from x star and alpha beta taken from field. By this verification gx is linear, uh, hence gx is an element of x double star। तो x स्टार का डबल स्टार का एलिमेंट होने के लिए हमें क्या दो चीजें रिक्वायर्ड थी? x डबल स्टार के एलिमेंट थे x स्टार पे डिफाइन होने वाले लीनियर फंक्शनल्स। हमें ऐसी मैपिंग रिक्वायर्ड थी जो कि x स्टार पे डिफाइंड हो फील्ड में जाके गिरे। नंबर वन, ये डेफिनेशन शो हो रही है कि ये x स्टार के जिस एलिमेंट पे भी हम अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू दिस इजीली क्लियर है कि वो उसकी फील्ड में जाके गिर रहा है। तो नंबर वन, दिस इज फंक्शनल ऑन x स्टार। लेकिन एक्स स्टार में हमारे पास एक्स डबल स्टार में कैसे एलिमेंट है? सिर्फ फंक्शनल नहीं, लीनियर फंक्शनल्स। तो ये तो एक्स स्टार पे डिफाइन होने वाला एक फंक्शनल हो गया और ये इसकी लिनियरिटी चेक हो गई। सो ये हमारे पास जी एक्स जो है ये एक्स स्टार पे डिफाइन होने वाला एक लीनियर फंक्शनल है। सो ये एक्स डबल स्टार का एलिमेंट है। Now students, now we define a canonical mapping. What is canonical mapping? To each x belongs to x, their corresponding gx belongs to x double star. This defines a mapping। तो यही जो ऊपर हमने मैपिंग एक डिफाइन करवाया हर x के एलिमेंट के अगेंस्ट x डबल स्टार का एलिमेंट। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग से हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं सी, विच इज मैपिंग फ्रॉम x टू x डबल स्टार। तो x का एक एलिमेंट पकड़ते हैं और जैसे ऊपर हमने डिफाइन उसकी मदद से हम x डबल स्टार का एक एलिमेंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ मैपिंग। इस तरह की मैपिंग को सी इज कॉल्ड द कैनोनिकल मैपिंग ऑफ x इनटू x डबल स्टार। तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल मैपिंग मैपिंग ऑफ x इनटू x डबल। तो कैनोनिकल मैपिंग क्या होती है? ये एक्चुअली एक वेक्टर स्पेस है उसकी डबल डुअल स्पेस में मैपिंग होती है। और जो भी हमारे ये मैपिंग जो x से उसकी डबल डुअल में इन अ सेंस कि x की हर एलिमेंट के अगेंस्ट x डबल स्टार का एक एलिमेंट प्रोड्यूस किया जाए, ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं कैनोनिकल मैपिंग।
ऑफ एक्स इनटू एक्स डबल स्टार। ये मैपिंग जो होती है ये लीनियर होती है। मैपिंग हमारे पास लीनियर होती है। तो ऑलरेडी लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अगर दोबारा देखना चाहें, इस कैनोनिकल मैपिंग ऑफ सी इज लीनियर सिंस इट्स डोमेन इज अ वेक्टर स्पेस एंड वी हैव, हम वेक्टर स्पेस हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स के, इसको हमने लीनियर प्रूव करना है। तो डोमेन से दो वेक्टर लेते हैं और दो फील्ड के स्केलर्स लेते हैं। हम देखते हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के अगर सी अप्लाई किया जाए और पहले सी को अप्लाई करके फिर लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर से लिया जाए तो आंसर विल बी सेम। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। सो सी अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इंटू एफ, दिस इज इक्वल टू जी एक्स ऑफ एफ, जैसे कि ऊपर हमने डिफाइन किया था, उसी तरह से इसकी डेफिनेशन है जी एक्स ऑफ एफ। एंड व्हाट इज दिस, हमने ऊपर हम एक्स स्टार का एलिमेंट जो डिफाइन किया था, एक्स डबल स्टार का एलिमेंट एक्स के एलिमेंट से, तो मैं जी ऑफ समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू एफ इंटू ये बेस का एलिमेंट्स, दिस इज एफ इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। And by linearity, this is alpha f of x plus beta f of y, and this is equal to alpha gxf plus beta gy f. And this is by this definition, this is equal to alpha cx of f and beta cy of f. तो f तो क्योंकि चेक करने के लिए हमने दोनों तरफ से एलिमेंट लिया था, तो टोटलिटी में ये कंडीशन क्या आ जाएगी, c अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा c of x प्लस बीटा सी ऑफ वाई। सो इन दैट वे सी इज लीनियर। तो हमने यहाँ पे कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन की कि कैनोनिकल मैपिंग ऐसी मैपिंग होती है जो किसी वेक्टर स्पेस से उसकी डबल ड्यूल में डिफाइन होती है। इन दैट वे जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया और बताया कि दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सी इज लीनियर। ये साथ इसके पार्ट में सी के इंजेक्टिव होने का भी आइडिया दिया जा रहा है। हाउ दिस इज वन वन, तो वन वन कैसे चेक करते हैं कि कोई भी मैपिंग तब वन वन जो इंजेक्टिव होती है जब उसके दो पॉइंट्स पे हम इमेजेस को अगर नॉट इक्वल लें तो उनकी प्री इमेजेस भी नॉट इक्वल टू आनी चाहिए। तो देखिए हमने x1 x2 एलिमेंट लिए डोमेन के और इन पे इमेजेस ली सी एक्स वन एंड सी एक्स टू। हमने सपोज किया कि ये दोनों से इक्वल नहीं है और हम शो करना चाहते हैं कि x1 भी x2 के इक्वल नहीं है, इनकी प्री इमेज भी इक्वल नहीं है। ये C है, C की x1 x2 पे इमेजेस यानी x डबल स्टार के एलिमेंट्स को हमने कहा C x1 एंड C x2, दो पॉइंट्स पे इमेजेस को नॉट इक्वल लिया और हम शो करना चाहते हैं कि दिस इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। हाउ वी प्रोसीड, कंसीडर C x1 of f not equal to x2 of f. According to definition, this is equal to gx1 f1 not equal to gx f2, and this implies f of x1 not equal to f of x2. Now यहाँ पे ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ तक हमने मूव किया। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस, अगर एक फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव हो, अगर हमारे पास एक फंक्शन इंजेक्टिव हो तो अगर दो पॉइंट पे उनके इमेजेस सेम ना हो तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम नहीं होती। तो ये साथ हमने वन वन का क्राइटेरिया, दैट इज व्हाई x1 इज नॉट इक्वल टू f2। तो यहाँ तक हमने algebraic dual space of some vector space, second algebraic dual space of one vector space, and canonical mapping, which is actually a mapping from X to its double dual, and linearity of canonical mapping, ये सारी चीजें हमने चेक की। Since C is linear, क्योंकि canonical mapping हमारे पास linear है, तो इसलिए इसको आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं ऑफ एक्स इन ऑन टू द रेंज ऑफ सी। रेंज ऑफ सी तक आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं कंटेन्ड इन एक्स डबल स्टार। तो जैसे कि आइसोमॉर्फिक में हमारे पास लीनियर के साथ बाइजेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, तो इन जनरल जो सी मैपिंग है वो हमारे पास इकोनॉमिकल मैपिंग एक्स एक्स डबल स्टार में होती है, लेकिन उसकी रेंज जरूरी नहीं कि एक्स डबल स्टार के इक्वल हो। इन जनरल अगर हम रेंज ऑफ सी तक कंसिडर करते हैं तो क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है लीनियर भी है, अगर रेंज ऑफ सी तक कंसिडर किया जाए मैपिंग को तो ये ऑन टू भी होगी
तो ये हमारे पास सी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी एक्स से रेंज ऑफ सी तक। Hence, X is embeddable in X double star. तो embeddable किसको हम बोलेंगे? X and C is called the canonical embedding. अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस से किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में एक मैपिंग हो और वो दूसरी मैपिंग के किसी सबसेट तक वो आइसोमॉर्फिक हो, वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो, तो हम कहते हैं से एक्स एक वेक्टर स्पेस है और वाई एक और वेक्टर स्पेस है और एक मैपिंग है जो एक्स से वाई में है। और अगर हमारे पास मैपिंग जो है एक्स से एक्स वाई के किसी सबसेट तक आइसोमॉर्फिक है, तो हम बोलते हैं एक्स जो है वो वाई में एम्बेड हो रही है। तो इस तरह से क्योंकि सी जो मैपिंग है वो हमारे पास एक्स से एक्स एक्स डबल स्टार के सबसेट से रेंज ऑफ सी तक आइसोमॉर्फिक है, मीन लीनियर और बाइजेक्टिव है, इसलिए हम कहेंगे कि x is embeddable in x double star and c is called the canonical embedding of x into x double star. If c is surjective, जैसे हमने कहा रेंज ऑफ c जो है वो एक्स डबल स्टार के इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है। तो अगर आर रेंज ऑफ सी एक्स डबल स्टार के इक्वल हो, यानी कि फंक्शन हमारे पास एक्स से एक्स डबल स्टार के सबसेट तक आइसोमॉर्फिक ना हो, बल्कि एक्स से एक्स डबल स्टार तक आइसोमॉर्फिक हो, यानी बाइजेक्टिव और लीनियर हो, तो हम what it means, if C is surjective, hence bijective, so range of C is equal to X double star, then X is said to be algebraically reflexive. So this is definition of algebraically reflexive. So what is algebraically reflexive space? Uh, अगर हमारे पास canonical मैपिंग जो x से x डबल स्टार में है, वो x से रेंज ऑफ c तक आइसोमॉर्फिक होती है। अगर रेंज ऑफ c हमारे पास x डबल स्टार के इक्वल है, तो मीन canonical मैपिंग जो है वो c जो है वो x से x डबल स्टार में आइसोमॉर्फिक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारे पास x is algebraically reflexive. Now we define what is embeddable. If X is isomorphic with a subspace of a vector space, y जैसे हमने पहले बताया था कि next space के subset तक, we say X is embeddable in Y, जैसे हम ऊपर देखते हैं कि C in general, C canonical mapping जो है वो embeddable canonical mapping के तहत हम कह सकते हैं कि X जो है वो X डबल स्टार के अंदर embeddable होती है। And what is algebraically reflexive is C is surjective, hence bijective, so that range of Cx double star के equal then X is said to be algebraically reflexive. ये आइडिया वही रिपीट किया जा रहा है। तो आज हमने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे, क्योंकि इन स्पेसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शनल्स हैं और उनसे वेक्टर स्पेस बनती है। तो लीनियर फंक्शनल के ही टॉपिक को हमने आगे चलाते हुए हमने आज डेफिनेशंस रीड की एक वेक्टर स्पेस की, फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस की, सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस की, उन पे अलजेब्राइक डुअल बनते हुए क्योंकि फंक्शनल्स की वेक्टर स्पेस बनती है, तो उनमें फंक्शनल्स को ऐड कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे दी जाती है। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज एम्बेडिंग, कब हम कहते हैं एक स्पेस दूसरे में एम्बेडेबल है, व्हाट इज कैनोनिकल मैपिंग और क्या कैनोनिकल मैपिंग लीनियर होती है या नहीं। तो ये सारी आज की हमारे, व्हाट इज अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव स्पेस, ये सारी आज की हमारे पास लेक्चर्स की रीडिंग्स थी। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।